गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 70 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है? ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x plus x is equal to 3। अब डियर अपने को क्या ज्ञात करना है? a एंड b की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या दे रहा है? a बिटवीन a एंड b की क्या कर रहा है? वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू 3 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट बना के समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे जो है ये मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहां पे 3 होगा। ठीक है, अब यहां पे जब ग्रेटर देन जाएंगे, ग्रेटर देन इधर होगा, ग्रेटर देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू ए एक्स प्लस 1 हो गया। ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो जाएंगी। अब ये तीनों कंडीशन में देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है ही, सवाल में बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हुई? ए एक्स प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई? बी एक्स प्लस 3, और एक फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया? ए एक्स प्लस 3। यहाँ पे हम कंटिन्यूअस ज्ञात करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करेंगे और ए की वैल्यू, ए और बी की बिटवीन वैल्यू क्या ज्ञात कर लेंगे? रिलेशनशिप को हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं डियर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, पहला है, लेकिन लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमारा फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस इज एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? ए एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए लिमिट एक्स 3 माइनस एच एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे जहां पे एक्स है वहां पे 3 माइनस एच लिख लेंगे। 3 माइनस एच प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए 3 माइनस 0। ठीक है, 3 माइनस 0 प्लस 1 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3a प्लस 1 हो गया। कितनी वैल्यू हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 3a प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात करते हैं? सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब यहां से हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू कितना पे? 3 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमारा क्या वैल्यू है? राइट हैंड लिमिट का बी एक्स प्लस 3, तो हमारा फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? बी एक्स प्लस 3 हो गया डियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? बी एक्स प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एच, 3 प्लस एच लिखेंगे यहाँ पे। 3 प्लस लेफ्ट हैंड राइट है, 3 प्लस एच फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा? जहां पे x है वहां पे 3 प्लस एच हो जाएगा, तो यहाँ पे हम b बाहर रखते हैं। 3 प्लस एच हो गया, यहाँ पे प्लस कितना हो गया डियर? 3 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे चलते हैं आगे। जब यहां पे हो गया क्या हमारा आया? ये ऊपर लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एच एफ एक्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एच टेंड्स टू 0 बी 3 प्लस एच प्लस कितना है हमारा डियर? 3 है। ठीक है, इतना है। अब इस फंक्शन को हम सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एच, ये फंक्शनल वैल्यू। अब यहाँ पे जहां पे एच है वहां पे 0 पुट कर लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे बी लिख लीजिए। यहाँ पे 3 प्लस एच है, एच की वैल्यू 0 है, 0 प्लस कितना हो गया? 3 है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो 3b प्लस कितना हो गया? 3। हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया डियर?
हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया 3b+3 हो गया। अब यहां से थर्ड क्या ज्ञात करते हैं हम, थर्ड ज्ञात करते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू ज्ञात करेंगे क्या, यहां पे लिख लेता हूं फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शनल वैल्यू हमने यहां पे क्या लिखा है, ax+3, ax+1 एट x = 3, ठीक है। अब इसको याद कर लीजिए। अब f(x) कितना हो जाएगा, ax+1 हो गया डियर। अब जहां पे एट x = 3 है, अब जहां पे x है वहां पे 3 लिख लीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, f3 = कितना हो जाएगा 3 × a × 3+1 = 3a+1 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। अब देख लीजिए यहां पे फंक्शन जो है अलग अलग आए, ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये हो गया हमारा फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे अपने को बस इतना तीनों निकाल लिए। अब देख लीजिए अब यहां पे क्या कर रहा है कि कंटिन्यूअस तो है, यहां पे दे दिया है पहले से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड लिमिट आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट आया है उसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम यहां पे लिखेंगे बिटवीन रिलेशनशिप ए एंड बी, हम निकालते हैं क्या, यहां टॉपिक लिखते हैं रिलेशनशिप ए एंड बी, ठीक है, रिलेशनशिप ए एंड बी। अब इसके वैल्यू को क्या ज्ञात करेंगे, जो हमारा रिलेशन आया क्या, 3a + 1 = 3b+3, यही आया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए 3a = 3b+3 -1 करेंगे तो = 3b प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब a = क्या करेंगे 3b + 2 / 3 हो गया, ठीक है डियर। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, अभी लिख लीजिए 3b/3 प्लस 3b/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया, अलग अलग कर दिया। अब यहां पे कितना आ गया डियर, देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, ये कितना हो गया b + 2/3। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a = b+3 2/3, ठीक है। अब हमारा ए बी का रिलेशनशिप क्या हुआ, अब ए बी में क्या रिलेशनशिप हुआ, a = b + 2/3, दैट इज योर आंसर, b a = b + 2/3, ये आपका आंसर हो गया रिलेशनशिप ए एंड बी का। ऐसे सवालों में दोस्तों क्या करना पड़ता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और राइट हैंड लिमिट होता है वो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कंटिन्यूअस है x = 3, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और मैंने फंक्शनल वैल्यू भी ज्ञात कर लिया, जबकि जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ ज्ञात करके आपको बता दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लीजिए, दोनों को इक्वल कर लीजिए मानों को। तो यहाँ पे 3a+1 था, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 3a+1, और b की वैल्यू कितनी 3b+3 आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहां से a निकालते हैं, जब a निकालेंगे तो इधर का वैल्यू को इधर हम क्या करते हैं, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा यहाँ घट गया, 3b+2 बच गया। अब हम क्या करते हैं, 3a है तो इसका क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उधर। अब इसको अलग अलग लिख के हमारा आंसर क्या हो गया, b + 2/3। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूँ। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।